How are you? Dear kids, today we are learn very interesting topic in English subject. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यूकेजी एंड स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को एक जगह करके मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और यूकेजी के दोनों बच्चे के सिलेबस में है और आप लोग इससे पहले क्लास वर्क में किए भी होंगे. डियर किड्स, टुडे वी आर लर्न यूजेज ऑफ हैज एंड हैव. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हैज और हैव का यूज. यूज मीन्स उपयोग. यूज मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग बहुत सारे थिंग्स को, बहुत सारे चीज़ों को उपयोग करते हैं. जैसे चौक. चौक का क्या यूज करते हैं? बोर्ड पे लिखने के लिए. बुक का क्या यूज करते हैं? पढ़ने के लिए. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. क्लोथ्स है पहनने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए, फूड खाने के लिए. जस्ट लाइक उसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में दो ऐसे वर्ड है जिसका यूज करते हैं हम लोग. यूज मीन्स उपयोग करते हैं. कहाँ पे उपयोग करते हैं, कौन कौन वर्ड है, वही चीज़ अभी हम लोग को इस टॉपिक के अंदर या इस क्लास के अंदर जानना है. एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? ओके, कम टू द पॉइंट. डियर किड्स, पहले हम लोग इस दोनों वर्ड को थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं. क्या? हाँ, ऑपरेशन. डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, पढ़ाई वाला ऑपरेशन. ठीक है ना? चौक गई क्या कि कहीं इंजेक्शन वगैरह ना आ जाए? नो, चौक है ना. टीचर हम हैं, तुम लोग को पढ़ाते हैं, इससे ऑपरेशन करेंगे. अभी देखिए क्या है. सबसे पहले इस दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है. दोनों वर्ड का मीनिंग क्या? मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड. पास में. जैसे मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है ना? तुम्हारे पास क्या है? नोटबुक. और किसी के पास. अभी सब एग्जाम्पल हम लेंगे वन बाय वन. पहले इसका मतलब समझ जाइए, यानी ऑपरेशन करने दीजिए. उसमें डिस्टर्ब होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा. नाउ, दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? मीनिंग क्या होता है? पास में. यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को अगर अपने पास में रखता है तो उसके साथ उसको रिलेशन हो जाती है. अब डिपेंड ये करता है कि उसको रखे हुआ कौन है. क्या आपके बुक में सिर्फ ये दी हुई है कि वी यूज हैज विथ वन पर्सन, यानी एक आदमी के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज को, यानी एक पर्सन का जो, यानी सिंगुलर जो वर्ड होता है उसके साथ. सिंगल वन बताए थे ना, सिंगुलर प्लूरल में वो. और एंड हैव विथ मोर देन वन पर्सन. और हैव का यूज करते हैं एक से अधिक लोगों के लिए या एक प्लूरल वर्ड के साथ. आप बताइए, हम लोग इसमें ऑपरेशन करना शुरू करते हैं कि हैज किस किस के साथ लगाते हैं? बताओ. अभी तो बताए थे हैज हम लोग लगाते हैं किसके साथ? हैज लगाते हैं हम लोग, बोलिए बोलिए जोर से, सिंगुलर. SINGULAR, सिंगुलर नाउन या नेम. हम नेम राइट डाउन करते हैं क्योंकि यूकेजी के बच्चे को नाउन के बारे में नहीं पता है. नाउन मीन्स भी नेम होता है, लेकिन आप लोगों को तो स्टैंडर्ड 1 वाले बच्चे को तो पता है. तुम्हारा नाउन, व्हाट इज योर नाउन? व्हाट इज योर नाउन? नाउन मीन्स नाम. कोई आपसे क्वेश्चन करे तुम्हारा नाउन क्या है तो क्या बोलेंगे? अपना नेम. कोई पूछेगा नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पीक लाउडली. और कोई पूछेगा तुम्हारा संज्ञा क्या है? अपना नेम बताना है. ओके, कम टू द पॉइंट. वो हमारी टॉपिक नहीं थी, यहाँ समझना था. सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स वन. सिंगुलर मीन्स वन मतलब अकेला. तो जब भी कोई अकेला वर्ड, अकेला वाला वर्ड रहेगा, अकेला कोई पर्सन रहेगा, उसके साथ क्या लगाएंगे? हैज. और भी कुछ लिख देते हैं हम लोग ही के साथ. किसके साथ? उसके बाद सी के साथ. किसके साथ? उसके बाद इट के साथ. किसके साथ? इट के साथ. यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है? बोलिए. हैज लगता है. क्या लगता है? आप बताइए. ये हैव है और हैज है, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पास में. दोनों का मीनिंग क्या होता है? अगर मान लो कोई अकेला व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, तो मेरे पास क्या है? बुक है. तो तुम ये बोल सकते हो सर हैज अ, यानी सर के पास बुक है. सर अकेले हैं इसीलिए एक बुक है. अब यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को पहले हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं. द बॉय. बॉय क्या है? अकेले है कि बहुत सारे हैं? तो अब इसके साथ बताइए तो. और मतलब एक बॉल मिस गेंद. अब लड़का के पास एक गेंद है तो ये एक ही लड़का है. बॉय मिस एक लड़का. और बहुत ज़्यादा रहता तो यहाँ पे क्या लगी रहती? एस. देखो समझते हो तुम लोग. तो यहाँ पे बताइए क्या होगा?
कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई दिक्कत? तो आसानी से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? हैज लगा देंगे। यही ना आपके बुक में है, यही ना आपके बुक में वर्कआउट भी है, समझ गए? यही बोर्ड पे भी दिया गया है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे देखिए, उमा, उमा किसी का नेम है, ये भी सिंगुलर है, अकेले लड़की है होगी, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज। दिस मैन अकेले है, आदमी अकेले है, इसके साथ भी क्या लगेगा? चलिए कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, ये क्या है? हैव। ये क्या है? हैव लगता है आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। आई मीन्स मैं। जैसे मैं अगर ऐसे सेंटेंस बनाऊं कि मेरे पास चौक है, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? आई हैव अ चॉक। क्या बोलेंगे? आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई के साथ क्या लगता है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वी। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। वी मीन्स क्या होता है? अभी मान लो कि सबके पास टॉफी हो जाए, चॉकलेट, तो हम लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे? हम लोगों के पास चॉकलेट है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी। वी मीन्स हम लोग। वी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग। तो हम लोग के पास, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? वी के साथ, आई के साथ, वी के साथ, और दे। दे मीन्स क्या होता है? वे या ये भी प्लूरल होता है, तो दे के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं? हैव। और प्लूरल नाउन, यहाँ पे सिंगुलर नाउन और यहाँ पे याद रखिएगा प्लूरल। प्लूरल नाउन, नेम राइट डाउन कर रहे हैं, नाउन नहीं। प्लूरल नेम। प्लूरल मीन्स क्या हो गया? एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे कितने नेम है? कितने नेम है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? कोई दिक्कत है? अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लिए, अब इसको पढ़े, हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे देखो क्या है? वीमेन। वीमेन मीन्स क्या होता है? वीमेन। वीमेन मीन्स औरतें। ए रहता है, यहाँ देखो, यहाँ भी यही डिफरेंस है मैन और मेन में। ये सिंगुलर प्लूरल में जब अलग से हम लोग इसको पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा। एक लेटर डिफरेंस होने से सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। एम ए एन मैन मीन्स एक आदमी, और एम ई एन मेन मीन्स बहुत सारे आदमी। डब्ल्यू ओ एम ए एन वीमेन। वीमेन मीन्स एक औरत, ए एन। और डब्ल्यू ओ एम ई एन वीमेन। वीमेन मीन्स बहुत सारे औरतें। तो यहाँ क्या हो गया? दीज। दीज मीन्स ये सब, यानी बहुत सारे औरतें जिनके पास क्या है? बैग्स। तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे हैं, तो प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल के साथ क्या लगाना है? प्लूरल के साथ क्या लगाना है? किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में? आज हम लोग क्या समझे हैं? हैज और हैव का यूज। क्या सीखे हम लोग? अब आप लोग बुक में कर सकते हैं ना, पढ़ भी सकते हैं। छोटी छोटी सेंटेंसेस है, इसको कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? राम। राम क्या है? अकेले है, तो इसके साथ क्या लगा है? हैज। आप लोग लगाए भी हैं। और ये क्या है? पिया, किसी का नेम है, ये भी अकेली है, इसके साथ देखो हैज लगा है। यहाँ पे क्या है? दो लड़के हैं, तो द बॉयज, देखो हैव लगा है। अब समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अनुष्का कम। अब हम कुछ, जब आपको समझाए हैं तो कुछ तो पूछेंगे भी ना। आप पहले ये बताइए कि इसके साथ क्या लगेगा? इस सेंटेंस को पहले पढ़िए। वहाँ उसके साथ क्या लगेगा? इसमें हैज और हैव का यूज करना आपको बताया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? वेरी गुड, राइट डाउन कर दीजिए। क्लैपिंग फॉर हिम। देखो इसको समझ में आ गई, वेरी गुड। स्पेलिंग भी करेक्ट लिखी है। क्लैपिंग फॉर हिम। देखो इसने अच्छे से जवाब भी दे दिया है। आना कम। आना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये, इसको तुम बताओ तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? हैव। यहाँ पे हैव होगा। फिर से देख लो, फिर से देखो क्या होगा? हैव होगा। कैसे होगा बताइए तो? क्योंकि यहाँ पे दो क्या है? नाम है, नेम है। अगर दो नेम रहता है या दो पर्सन होते हैं तो वहाँ पे क्या लग जाता है? अरे बात समझदार हो। चलो यहाँ पे देखो, ये बता दी थी क्यों लगेगा, समझ में आ रही है ना? ये बता दी थी कि क्यों लगेगा। वेरी गुड। ऐसे ही आप अच्छे से। तो आज हम लोगों ने
आसान तरीके से समझे। कोई दिक्कत किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। तो हैज़ और हैव समझ में आ गई आप लोगों को। अब जो बचा हुआ है वो भी आप लोगों को खुद से करना है और नोटबुक में अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में, क्योंकि अभी हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ हैंडराइटिंग भी अच्छा करना है। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, थैंक यू। कंटिन्यू द वर्क।